देखो लिंग, लिंग का मतलब जेंडर। तो हिंदी में जैसा कि है, सिर्फ दो तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को फेमिनाइन एंड पुल्लिंग को मैस्कुलिन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी परिभाषा और भेद, मतलब कि कितने तरह के होते हैं, जो मैंने कहा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो तरीके के। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। मतलब कि जिस भी, जो कि तो आपका नाउन वर्ड होता है, जितने भी नाउन वर्ड्स होते हैं उसे सबसे पहले देखा जाता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। मतलब कि लाइक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब कि अगर सिंपल भाषा में बोलो तो मेल है या फीमेल है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम, जो हिंदी का सेंटेंस होता है जो हम लास्ट एंड करते हैं, जैसे मान लिया सपोज सर कि हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं जा रही हूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस? एट द लास्ट इन द वर्ब ओनली रही और रहा। तो रहा इज फॉर द मेल एंड रही फॉर द फीमेल, यही डिफरेंस है। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं की जगह पर हम लोग सीता या राम कुछ भी लिख सकते हैं। तो राम नाउन वर्ड हुआ, राइट? तो राम जा रहा है क्योंकि राम एक लड़का है। सीता जा रही है तो सीता एक लड़की का नाम हो गया, और वो बता रही है कि वो फीमेल है तो इसलिए जा रही है, तो वो भी एक नाउन वर्ड है। क्लियर? दूसरा है किसके टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि मेल और फीमेल का, मतलब कि पुलिंग और स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पर दो टाइप है, मतलब कि पुलिंग मैस्कुलिन और दूसरा है स्त्रीलिंग फेमिनाइन। जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे आदमी, सेठ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे ना पता करने की जरूरत नहीं होती कि वो मेल है या फीमेल है, उसके नाम के हिसाब से ही पता हो जाता है कि ये मेल ही है तो ये पुल्लिंग हो। स्त्रीलिंग शब्द में यही है कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, सेठानी, लड़की, माँ। अगर हम ये सब बोले तो कोई भी इजिली बता देगा कि फीमेल है। अब बात आती है कि स्त्रीलिंग ना प्रत्यय भी होता है। कैसे? जो उसके लास्ट में, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? सफिक्स। सफिक्स जो किसी वर्ड के बाद में आकर के जुड़ता है और फिर एक नया वर्ड देता है, राइट? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में हम वही देखेंगे, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, मतलब कि क्या क्राइटेरिया है पुल्लिंग वर्ड्स को स्त्रीलिंग बनाने के लिए। इसके भी कुछ तरीके होते हैं। मतलब जब हम कन्वर्ट करते हैं पुलिंग टू स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग टू पुलिंग, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसा ये नहीं कि वो मतलब लड़का है तो लड़की ही हो गया, सारे वर्ड्स इसी तरह से चेंज होते हैं, ऐसा नहीं होता। सबके साथ कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। तो पुलिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जो सारी चीजें हम वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं उसे स्त्री प्रत्यय के नाम से हम जानते हैं, जो हमें पुलिंग वर्ड को स्त्रीलिंग बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? अभी देखो यहाँ पर पुलिंग की पहचान हम कैसे करते हैं, मतलब कुछ तरीका होता है। जैसे कुछ वर्ड में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जब भी मान लीजिए एक्सरसाइजेस आता है, जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसमें हम लोगों को कंफ्यूजन होती है। अगर जैसे कि दे दिया, मेन हेडिंग हो गया कि नीचे दिए गए शब्दों को पहचाने, पुलिंग है या स्त्रीलिंग है, तो पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए कुछ संज्ञाएं हमेशा पुलिंग रहती है, मतलब कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे हैं जो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा मतलब पुलिंग के रूप में ही यूज होगा। जैसे कि खटमल, बेडबग, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। इन सारे वर्ड, मतलब जिन संज्ञा शब्द का बारे में हम बात कर रहे हैं, वो शब्द हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इसलिए उसका यूज हमेशा पुलिंग के तौर पर होता है। जैसे पेरेंट्स, पता है पेरेंट्स के लिए क्या होता है? माता पिता। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं
मेरे माता पिता आ रहे हैं, नॉट आ रहा है, नॉट आ रही है। क्यों? क्योंकि माता पिता दो लोग होंगे, ये प्लूरल हो गया, राइट। और एक दूसरा भी मैटर होता है कि जब हम किसी एल्डर पर्सन के बारे में जब सेंटेंस बना रहे होते हैं, उसे प्लूरल फॉर्म में यूज करना होता है, जिसके लिए हम रहें, करेंगे, जाएंगे ऐसा यूज होता है, ना कि जाएगा, करता है, खाता है। प्लूरल फॉर्म में जब भी हम किसी सेंटेंस, किसी वर्ड को लेकर के सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसे प्लूरल फॉर्म में ही उसके वर्ब को हमें देना होता है, ठीक है। और वो पुल्लिंग वाला शब्द होता है, ना कि स्त्रीलिंग। दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप वाली चीजें के बारे में बताता है, जैसे कि मंडल, समाज, सोसाइटी। दल मतलब ग्रुप, समूह भी ग्रुप, वर्ग भी एक कैटेगरी, एक ग्रुप ऑफ, और एक लाइक टीम। तो ये सब के बारे में जैसे ये वर्ड सुनोगे तो क्या होगा कि वहां पे देयर आर नंबर ऑफ पीपल, राइट। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल। ये नहीं कि सिर्फ एक लोगों से ग्रुप बनता है, क्या नहीं बनता, उसके लिए दो या तीन लोग तो जरूर चाहिए तभी ग्रुप बनेगा, या मोर देन दैट। तो वैसे वर्ड हमेशा पुलिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट है भारी और बेडौल वस्तुएं, मतलब जो सारी चीजें काफी हेवी होती हैं वो भी पुलिंग होती है, जैसे जूता, रस्सी, लोटा, पहाड़, राइट। तो ये सब पुलिंग होते हैं। चौथा है दिनों के नाम, मतलब कि डेज नेम, मतलब संडे टू सैटरडे जो भी है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और पुलिंग के रूप में ही यूज होगा। पांचवा है महीनों के नाम, मतलब जनवरी टू दिसंबर, ये भी आपका पुलिंग होता है। सिर्फ एक्सेप्शन केस में जनवरी, मई और जुलाई, ये 3 महीना स्त्रीलिंग होता है। आउट ऑफ 12, 9 पुलिंग हो गए और 3 स्त्रीलिंग होंगे। ऐसे ही है। 6th वन पर्वतों के नाम, मतलब कि माउंटेन नेम्स जितने भी है, जैसे हिमालय हो गया, सतपुड़ा हो गया, जो भी पहाड़ है, कंचनजंगा, एवरेस्ट है, ये सब पुलिंग होंगे। दूसरा है देशों के नाम, मतलब कंट्री के नेम्स भी जो होते हैं वो पुलिंग होते हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम, प्लैनेट्स नेम, ये सब भी पुलिंग होते हैं। एक्सेप्शन पृथ्वी, मतलब अर्थ, क्योंकि ये माता है ना, धरती माता, तो ये स्त्रीलिंग होती है। धातु मतलब कि मेटल, सोना, तांबा, चांदी, पीतल, ये सब भी पुलिंग होते हैं। फिर वृक्ष और फलों के नाम, मतलब ट्रीज और फ्रूट्स नेम भी सिर्फ पुलिंग होते हैं। अनाजों के नाम, मतलब कि ग्रेन्स नेम, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, ये सब। अब आता है स्त्रीलिंग की पहचान, कि ये तो था कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो इतना सारा क्राइटेरिया है कि जैसे अगर डेज का नाम हो गया, महीनों के नेम हो गए, फिर पहाड़ का नाम हो गया, तो ये सब कहाँ जाएगा, पुल्लिंग में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो 100% कोई भी चीज आपको, ऐसा नहीं होता कि आपने ये रिमेम्बर कर लिया तो आपको ना ये चीज के बारे में आइडिया हो जाएगा। हर चीज का ऑलमोस्ट पार्ट बताया जाता है, हर चीज 100 नहीं होती, 100%। अभी यहाँ पर स्त्रीलिंग के पहचान के लिए भी कुछ है। जैसे इसमें क्या है कि कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे पुल्लिंग की तरह। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। पक्षी के नाम भी थे, लेकिन अगर स्पेशली इसमें मैना आ गया तो मैना को हम स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, जैसा उधर समूहवाचक संज्ञा था, पुलिंग में भी था ना, कलेक्टिव नाउन, इधर भी है। तो इसमें क्या है, भीड़, कमेटी, सेना, सभा और कक्षा, क्लासरूम। क्लासरूम कहने से भी क्या होता है कि देयर आर नंबर ऑफ पीपल विल बी इनसाइड, राइट। तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा का मतलब हो गया एनिमल्स रिलेटेड टू, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स ही, पीपल भी इसके अंदर आते हैं। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे संतान हो गया, सौतन हो गई, मतलब कि जैसे संतान के बारे में, संतान जब कहेंगे ना तो लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़का, लेकिन ऐसा नहीं होता। संतान का मतलब होता है कि आपको कोई बच्चा हो, वहां पे ये कभी सेपरेट नहीं किया जाता है बेटा या बेटी। संतान का मतलब होता है आपका बच्चा। तो बच्चा क्या लड़का ही होता है सर? नहीं,
तो ये वर्ड मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैम इस वर्ड के लिए हम ऐसा क्यों यूज करते हैं इसके लिए, तो ये वर्ड का मीनिंग आपको पहले समझना है कि आखिर क्यों और कहाँ ये वर्ड यूज हो रहा है, उसके पीछे की मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम। जैसे हम बेली शूज जो पहनते हैं वो जूती कहलाती है, कुछ जो शूज है वो जूता कहलाता है। रस्सी, पुलिंग के लिए रस्सा का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन स्त्रिंग के लिए रस्सी। लुटिया और पहाड़ी, वो पहाड़ था ये पहाड़ी, क्यों? पहाड़ी थोड़ी सी छोटी होती है पहाड़ के कंपेरिजन। लुटिया इन द सेंस वो भी छोटी सी, ठीक है। लोटा इन द सेंस बड़ा सा। नक्षत्र, नक्षत्र जिस तरह मतलब कि जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलता है, उसके अंदर नक्षत्र चलता है, तो वो नक्षत्र के जैसे ही नाम आते हैं वो सारे नाम आपके स्त्रीलिंग हो जाए। बोली, भाषा जो हम बोलते हैं, मेवाती हो गई, ब्रज हो गई, खड़ी बोली हो गई, बुंदेली हो गई, मारवाड़ी हो गई, बिहारी, भोजपुरी, ये जो भी जो भाषाएं हैं ना, ये सब मतलब कि बोली, स्पेशली जो हम बोलते हैं, भाषाएं इन द सेंस ये नहीं, जो भी हम बोलते हैं वो सब स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम, ये भी एक याद रखना है कि नदी वाले जितने भी नाम है वो सब स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते। नेक्स्ट है भाषाओं और लिपियों के नाम। भाषा और स्क्रिप्ट, लिपि का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट, मतलब हम कैसे लिखते हैं, जैसे हिंदी हम कैसे लिखते हैं देवनागरी लिपि में, तो ये सब आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तकों के नाम, बुक्स के नाम भी, पुराण हो, रामायण हो, गीता हो, जो भी है सब हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होगा। तिथियों के नाम मतलब कि डेट्स, जैसे मान लीजिए वो अमावस्या, पूर्णिमा, ये भी जो आता है ना, एकादशी, ये सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अभी देखो ऊपर पुलिंग वाले में था अनाजों के नाम, यहाँ पे है आहारों के नाम। अनाजों इन द सेंस की ग्रेन्स, जो हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। आहारों का नाम मतलब हमारा फूड आइटम्स, जो भी हम खाते हैं, जो बनाते हैं, सब्जी, पूरी, कचौरी, ये सब, पुलाव, ये सब कुछ स्त्रीलिंग होता है। और यहाँ पे कुछ ना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि पुलिंग शब्द और उनके मतलब कि उसका यूज हम कैसे करते हैं जब सेंटेंस बनाते हैं, ये तुम लोग देख लेना, ठीक है। स्त्रीलिंग के शब्द और प्रयोग भी इसमें दिए हुए हैं, और ये एक्सरसाइजेस भी मैंने यहाँ पे दे के रखा है, ये ट्राई टू सॉल्व। देखो जैसे यहाँ पे एक कॉलम दिया है सिक्स्थ मेन में कि नीचे लिखे गए शब्द पढ़िए तथा सही शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पे एक बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स हैं, इधर कॉलम दिया है पुलिंग और स्त्रीलिंग, तो क्या करना है इसमें से तुम लोगों को एक एक वर्ड लेना है, फिर वो देखना है कि वो पुलिंग है या स्त्रीलिंग है, और उसके नीचे लिखना है, ठीक है। कैसे करोगे? तो वो सारा क्राइटेरिया फॉलो करोगे कि सपोज दैट कि वो पहाड़ का नाम आ रहा है तो वो किधर जाएगा, नदी का नाम है तो किधर जाएगा, डेट है तो वो किधर जाएगा, ठीक है। इवन एक लास्ट वन जो मेन है ना, उसमें क्या है कि रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो मतलब यहाँ पर जो कलरफुल वर्ड्स दिए हुए हैं उससे आपको कन्वर्ट करना है, मतलब लाइक कि अगर वो स्त्रीलिंग है तो आपको पुलिंग करके और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और अगर पुलिंग हुआ तो उसको फिर कन्वर्ट करके स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग एट लास्ट में आपको चेंज करना होगा, रहा था, और अगर आपने स्त्रीलिंग कर दिया तो उसे रही है बना। फाइन, तो ये तुम लोग करके आओगे कल, पक्का ये वाला।